चूंकि आज बहुत अत्यंत महत्वपूर्ण विषय पे भैया मुजफ्फरपुर की धरती से आप लोग को आगाज करेंगे, बताएंगे कि क्या है। तो अब अगला मैं आप लोग रेडी हैं? दे दे माइक भैया को। चलिए आपके का ये संवाददाता सम्मेलन जिसमें हमारे महानगर के अध्यक्ष अनुपम जी ने बताया कि पार्टी के जिला अध्यक्ष राम बाबू कुशवाहा सहित हमारे रंजीत सहनी सहित पार्टी के वरिष्ठ नेता उपस्थित हैं। और ये संवाददाता सम्मेलन इसलिए महत्वपूर्ण है कि देश के सहकारिता मंत्री आ रहे हैं। ये गृह मंत्री तो है नहीं, ये तो नाकाबिल गृह मंत्री है। ये देश के पहले नाकाबिल गृह मंत्री हैं कि 2023 का ये नवंबर महीना है और अब तक 2021 के बाद नेशनल क्राइम ब्यूरो का आंकड़ा ये जारी नहीं कर पाए। ये तो नाकाबिल गृह मंत्री, इसलिए मैं कहता हूं इनको सहकारिता मंत्री, गृह मंत्री का दायित्व ये सही तरीके से निर्वहन नहीं कर रहे हैं। आपने देखा होगा बैनर पीछे, ये बैनर को जरा सा देखिएगा ध्यान से। ये बैनर ही बहुत कुछ कह रहा है। इनके जुमलेबाजी, झूठ, असत्य, फरेब की राजनीति का एक ये प्रकटीकरण है। और हम अनुरोध करेंगे कि एक वीडियो दिखाइए इन जुमलेबाजों का। एक वीडियो होगा जो कृपा कर करके जो ऑपरेटर होंगे वो दिखाएं। ये मोदी है। हमने संकल्प लिया है कि 2022 तक हर गरीब के पास बोलता है तू झूठ बोलता है, तू झूठ बोलता है, तू झूठ बोलता है। साथियों, हमारे छोटे किसान हो, खेत मजदूर हो, छोटे दुकानदार हो, सबको 60 वर्ष की आयु के बाद नियमित पेंशन मिले, इसका इंतजाम भी हम करने वाले हैं। तू झूठ बोलता है, तू झूठ बोलता है, तू झूठ बोलता है, तू झूठ बोलता है। सीमांत क्षेत्र की बात करता हूं। ये पूर्णिया में हवाई अड्डा बन गया। लगभग 12 जिलों के लोगों को बागडोगरा या पटना नहीं जाना पड़ेगा। यहां से सस्ते हवाई जहाज में बैठकर दिल्ली और मुंबई जा सकते हैं। गाड़ी स्टार्ट पता है एयरपोर्ट भी जल्द ही आप सभी को नियमित सेवाएं देना शुरू कर देगा। अरे ताली बजाओ भाई, हवाई अड्डा आप लोगों के लिए बना है। और तूने तो झूठ पे झूठ, झूठ पे झूठ, तेरी मां की हेलो, 5 नवंबर 2023 को इस सनातनी है, सब अपने आप को सनातनी कहता है, कार्तिक माह के कृष्ण पक्ष अष्टमी को देश के सहकारिता मंत्री आ रहे हैं। इस 7वां दौरा इनका बिहार। हम पहले ही बता देते हैं क्या क्या बोलेंगे। कहेंगे खूब ताली बजाओ, पुरखों का अपमान करेंगे, जंगल राज कहेंगे, छलिया मुस्कान से मुस्काएंगे, अपनी उपलब्धि नहीं बताएंगे, दूसरे के काम को ही अपनी उपलब्धि बता देंगे, झूठ फरेब की राजनीति करके जाएंगे। हम आदरणीय सहकारिता मंत्री से जानना चाहते हैं कि देश के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी 24 अप्रैल 2019, क्योंकि पंचांग देख के हम आते हैं,
बैसाख महीना कृष्ण पक्ष पंचमी को, वो भी पंचमी के झूठ बोल के चल गया, आई फिर पंचमी की पहुंच गया। इन्होंने कहा प्रधानमंत्री जी 1654 दिन हो गया, पताही का एयरपोर्ट क्यों नहीं चालू हुआ? और मेरे पास वीडियो फुटेज है, यहां के नगर विकास मंत्री पूर्व सुरेश शर्मा जी का यह मंतव्य है कि मैंने आदरणीय प्रधानमंत्री जी को कहा पताही की सभा में एयरपोर्ट पर कि यहां के लोगों की इच्छा है कि एयरपोर्ट प्रारंभ हो जाए, और उनके कथनानुसार, सुरेश शर्मा जी के कथनानुसार आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने वायदा किया कि पताही का एयरपोर्ट चालू हो जाएगा। कि लीलावती कलावती के कहानी है अमित शाह कि भगवान ही मनोकामना पूरा करेंगे तब हम ही काम करेंगे। जब 24 का चुनाव आया है तो इनको याद आ गया मुजफ्फरपुर, ठीक पंचमी है भी, वो बैसाख का पंचमी, आई पंचमी है कार्तिक महीना का। मैंने हमसे सनातनी झूठ बोलता है पंचमी के तो बड़ा पाप लिखता है। हम यह जानना चाहते हैं आदरणीय सहकारिता मंत्री से कि अब बताओ, कल मुजफ्फरपुर की सभा में आपको यह बोलना चाहिए कि देश का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी असत्य बोलता है, झूठे वायदे करता है। उन्होंने यह कहा था 2022 तक सभी को पक्का मकान मिल जाएगा, तो मिल गया। यह वायदा किया था उन्होंने कि सभी किसान, खेतिहर मजदूर, छोटे दुकानदार और व्यापारी को 60 वर्ष की उम्र के बाद पेंशन दिया जाएगा। छोड़िए दूसरा को, ये भाजपा का जो किसान मोर्चा के लोग है उसको भी पेंशन मिल रहा है कि नहीं? उसको भी पेंशन मिला कि नहीं? और आपने कहा था कि छोटे व्यापारियों को क्रेडिट कार्ड देंगे, कहां है वो क्रेडिट कार्ड? अमित शाह ने हिम्मत है, कलेजा में दम है तो दिखाओ कल किन किसानों को आपने पेंशन दिया है। आप यह बताइए कि किन व्यापारियों को पेंशन आपने दिया है, जिनको आपने व्यापारी क्रेडिट कार्ड दिया है। ये मुजफ्फरपुर की सभा में आपको बताना चाहिए। और ये छठ का पर्व आ रहा है, पूर्णिया वाला खोज रहा है कि मेरा एयरपोर्ट का क्या होगा। तो कल टोल फ्री नंबर जारी करे अमित शाह। सब परेशान है हम लोग का, बिहार का लोग विभिन्न राज्यों में रहता है, छठ जैसे महान पर्व में लोग आना चाहता है घर। आपने कहा था कि 11-12 जिले के लोगों को लाभ मिलेगा, तो आपने फणीश्वर नाथ रेणु की धरती का तो अपमान किया ही। अब वर्धमान महावीर को भी नहीं बख्शे। पताही एयरपोर्ट तो वैशाली क्षेत्र का अंग है और पूरे मुजफ्फरपुर तिरहुत के लिए वर्धमान महावीर के प्रति सम्मान और श्रद्धा हर लोगों में है। उस धरती पर भी असत्य बोलने का जुर्म देश के प्रधानमंत्री कर रहे हैं, या सुरेश शर्मा जी का आप अपमान कर रहे हैं। दो ही बात है, सुरेश शर्मा जी का उपाय कर रहे हैं कि झूठ बोलवा दिया, उनसे असत्य बोलवा दिया कि जाकर के एयरपोर्ट पर प्रेस वाला को बोल दीजिए, जश्न मनाइए कि अब तो एयरपोर्ट चालू हो रहा है। कि कहां चालू हो रहा है? वास्तुशास्त्र से गलत है, सही है, कब होगा? लीलावती कलावती का कहानी है कि वही हाल है कि आप करना नहीं चाहते हैं। यह बताइए साथ साथ, क्योंकि पूरा जालसाजी का भारतीय जनता पार्टी केंद्र बिंदु बना हुआ है। अब देखिए, जनता से जालसाजी करता है तो अगली बात है, ये अपनों को भी नहीं बकसता है। मुजफ्फरपुर में बीजेपी का कार्यालय है, मालूम है ना आपको? बीजेपी का कार्यालय है, इसमें भी पार्टी वाला। अब इसमें भी देखिए खेल, ये कागज है, ऐसे नहीं बोल रहे हैं। ये जमीन रसीद नंबर 8737
5/5/2016 को विक्रेता का नाम है राज बहादुर शाही और विजय बहादुर शाही, जो जमीन बेचे हैं। और जमीन किसके नाम से है? भाजपा का होना चाहिए, भाजपा का ना। पैन कार्ड किसका होगा? भाजपा का होगा ना। ये जमीन खरीदाया है डॉक्टर संजीव चौरसिया के नाम से, निजी संपत्ति है। पार्टी की संपत्ति को निजी संपत्ति के रूप में कैसे खरीदा? यह भारतीय जनता पार्टी काला धन को क्या निवेश करती है? और 5 लाख रुपया से अधिक जो भी नगद भुगतान होता है, उन भुगतान को आपको पैन कार्ड दे करके डिटेल पार्टी का आपको अकाउंट से भुगतान करना होगा। तो किन परिस्थितियों में 75 लाख का नगद भुगतान कर दिया गया? किसका पैसा था? ये नोटबंदी के बाद ये पैसे, ये दस्तावेज है जमीन के, ये दस्तावेज बोलता है कि काला धन का निवेश किया गया है भारतीय जनता पार्टी के कार्यालय में। अमित शाह जी, आप आ रहे, आप इस बात का जवाब दीजिए कि भारतीय जनता पार्टी ने जो कार्यालय के लिए जमीन खरीदा, बेघरों को तो घर नहीं दिया, वो भूमिहीन छतहीन रह गए, जिनको आपने वायदा किया था 2022 तक, और 16 में अपना मकान बना लिए जमीन लेके। और जमीन भी, जमीनों में जालसाजी, नौकरी में तो जालसाजी आप करिए रहे हैं। 51,000 नौकरी दिए, टीक वाला, चंदन वाला, शिखा वाला, कोई दिल्ली में बोल रहा है, कोई वहां से दे रहा है। 51,000 में नौकरी कितना मिला बिहारी को? 133, 133। अमित शाह ही जवाब को देना पड़ेगा आपको। आपने 2 करोड़ रोजगार का वादा किया था, 51,000 नौकरी, 51,000 में महिलाएं मात्र 21 और बिहारी मात्र 133। ये कैसा राजनीति का ये दुष्चक्र है। इसलिए हम अनुरोध करेंगे माननीय अमित शाह सहकारिता मंत्री से, ये गरीबनाथ की धरती है, और ये बताइएगा, हिंदू मुसलमान बहुत करते हैं, तो गरीबनाथ के मंदिर में कुछ दिया कि नहीं? जो हिंदुओं का धार्मिक स्थल है, क्या भारतीय जनता पार्टी के सांसद और विधायकों ने अपने ऐच्छिक कोष का 1 रुपया लगाया है? श्मशान घाट बनाया? कुछ तो किए होंगे हिंदुओं के लिए। तो आपसे अनुरोध यही होगा कि कल आ रहे, अब जो बोले सो बोले। कार्तिक महीना में बिहार के गांव गांव में रामायण होता है रातों की, दिन रात 24 घंटा। तो कल आ रहे हैं तो जो मर्जी करे करिएगा, लेकिन कल जरूर रामायण या गीता पर हाथ रख के यहां बोलिएगा। अब कहिएगा कि नरेंद्र मोदी झूठा आदमी है, इसने पताही में एयरपोर्ट शुरू करवा दिया। घोषणा किए थे, क्यों नहीं चालू हुआ आज तक? क्योंकि सुरेश शर्मा जी ने कहा है, मेरे पास वीडियो है, कि रीजनल एयरपोर्ट यहां प्रारंभ होगा। तो रीजनल एयरपोर्ट के लिए तो जमीन उपलब्ध है, कि बेचारे को बुजुर्ग आदमी को जलील करवाते हो। ये तो जलील करवाना हुआ। ये तो आप सीधे तौर पर उन्होंने कहा कि रीजनल एयरपोर्ट यहां बनेगा, जमीन यहां 100 एकड़ के लगभग में है। तो उन्होंने जब उनको तत्कालीन जो मंत्री थे, सिविल एविएशन मिनिस्टर, उनका पत्राचार आपको दिखाया था उन्होंने, और यह भी कहा कि प्रधानमंत्री जी ने यह किया है कि सुरेश शर्मा जी का अपमान क्यों कर रहा है भाई? ठीक है, टिकट देना नहीं देना वो अलग विषय होता है, लेकिन आप किसी पार्टी के महत्वपूर्ण व्यक्ति से घोषणा करवा दीजिए, और प्रधानमंत्री के घोषणा पर भरोसा कर करके अब जनता के बीच वायदा कर दे, मिठाई बांट दे, और उम्र के इस चौथे पड़ाव पर आप जलील करवाते हैं। तो कल अमित शाह जी, लाई डिटेक्टर हम लोग रखे हुए हैं,
झूठ बोलिएगा पकड़ लेंगे। और हालात इनका क्या है? रोजगार का वायदा किए थे, कहां है भारत बैगन का फैक्ट्री? उसके भूभाग तो उपलब्ध है। दवा कंपनी भारत सरकार की आईडीपीएल, जिसको मर्जी करे उसको बेच दो, लेकिन नौजवानों को रोजगार दो। यहां पर तो जमीन भी उपलब्ध है, बिजली की उपलब्धता हो गई, सड़क बन गया, लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन है, तो कंपनी का ही खुलवा देते हैं। भारत सरकार का जमीन है, दूसरे क्या जरूरत आपको है? आपके पास सब कुछ उपलब्ध है। तो आदरणीय अमित शाह जी, हमारा अनुरोध होगा कि आप कल रामायण या गीता पर हाथ रख के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा किए गए घोषणा और उस संदर्भ में सुरेश शर्मा जी द्वारा दिए गए मंतव्य और उसके आलोक में यहाँ के लोगों की आकांक्षा पूरा नहीं होने के लिए और हिंदू मंदिरों का में कोई सहयोग नहीं किया है भारतीय जनता पार्टी के विधायक और सांसद, जो धार्मिक न्यास बोर्ड से निबंधित संस्थाएं हैं, उसके लिए कम से कम माफी मांग लीजिएगा कि कान पकड़ के कहिएगा कि हम झूठ बोलते हैं। यही आपका नारा कर होना चाहिए बीजेपी का। हमारी उम्मीद है कि बीजेपी के लोग घबराइए नहीं, इंडिया गठबंधन बना है और इंडिया देश के संविधान के अनुरूप है। ये तो बेचैनी में आ तो रहे, ये बेचारे मणिपुर जाने में डरते हैं, मणिपुर जाने का हिम्मत नहीं पड़ रहा है अमित शाह जी को। इसलिए हम आपसे यही कहना चाहो अंतिम अनुरोध के साथ कि रोजगार के नाम पर जो छला है इन्होंने, अभी तो 51,000 के बारे में बताए, और 22 जुलाई को 27 जुलाई को डेटा याद रखिएगा सब लोग, कुल प्राप्त आवेदन ये पार्लियामेंट में जवाब है प्रधानमंत्री का कार्यालय का कि मात्र 7,22,311 नौकरी केंद्र सरकार दे पाई। 7,22,311, अब प्लस 51,000 जोड़ दीजिए। अब माननीय सहकारिता मंत्री आ रहे हैं, जरा इनका हाल देखिए। कल घोषणा करें, मुजफ्फरपुर युवाओं की धरती है, बीएसएफ में 28,905 पद खाली है, सीआईएसएफ सभी के दिन है 24,161 पद, सीआरपीएफ 27,825 पद, एसएसबी 18,633 पद, आईटीबीपी 5,169 पद और दिल्ली पुलिस 14,321 पद और एयरफोर्स में ऊपर खाली 8,035। और अंतिम मेरा प्रश्न होगा सहकारिता मंत्री से कि देश के नौजवानों ने कौन सा गुनाह किया है कि अग्निवीर जैसा कॉन्ट्रेक्चुअल नौकरी आप दे रहे हैं, लेकिन देश को सरहद पर लड़ने वाला वो शहीद, वो माता पिता जो अपने कलेजे पर पत्थर रख के अपने बेटा को भेजता है अग्निवीर में, आखिर उसने क्या गुनाह किया कि आपने ऐसा नियम बना दिया कि अग्निवीर अगर उसके साथ कोई दुखद घटना हो जाएगी तो सरकार के चतुर्थ वर्गीय कर्मचारी परिचारी को तो अनुकंपा का लाभ मिलेगा, लेकिन अग्निवीर को अनुकंपा का लाभ नहीं। 3 सवालों का जवाब आदरणीय अमित शाह जी देंगे, हमारी उम्मीद है। कार्तिक महीना में आ रहे हैं, सारी व्यस्तता चुनाव का छोड़ कर करके बिहार पच नहीं रहा, एकदम बेचैन है सब, बाले बच्चे राजनीति बेचैन है भाजपा वाला सब। तो हमको उम्मीद है कि इन सवालों का जवाब जरूर देंगे।